एक खूबसूरत औरत जो कि हंसती खेलती थी औरत। और एक दिन उसकी लाश मिलती है एक जो कि किले में। और जब किले में लाश मिलती है तो उस लाश को सबके सामने पेश किया जाता है। तो उसके सामने जो कि उसका परिवार भी खड़ा होता है और उसका जो कि प्रेमी भी खड़ा होता है। सब उस लाश को देखने लगते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति मुखौटा खड़ा हुआ होता है जो अपनी मुखौटा खोल नहीं रहा होता है। और जब इस लाश की शिनाख्त होती है तो इस लाश की जो मर्डर मिस्ट्री थी 10 साल बाद सुलझती है। दोस्तों आखिर इस घटना में क्या हुआ, यह कैसे हुआ, तो इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बातों में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो घटना, यह घटना महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक छोटे से एरिया, वहाँ पर एक जो कि अर्चना सार नाम की एक लड़की थी और उसके जो कि माता पिता उस लड़की की शादी की चिंता करने लगे थे। तो उसी बीच अर्चना सार को वहाँ के पास के थोड़ी दूर पे रहने वाले एक लड़के पसंद आ जाते हैं। तो वह लड़का जब पसंद आता तो वह लड़का अच्छा खासा परिवार था, वह कमाने वाला था, वह जो कि एक बिजनेस भी करता था। तो उस लड़के को पसंद करके अर्चना के माता पिता उस लड़के से अर्चना की शादी कर देते हैं। करने के बाद वह अपने घर जाती है तो अर्चना उसे जो कि आदमी से यानी कि अपने पति से अच्छे से मिलने और खिलने लगती है, जो कि उस लड़की की बचपन में बहुत अच्छे से नटखट की जो कि उसकी आदत थी, जो कि नटखट आदत अभी बनी हुई थी। तो वह अपने पति के साथ अच्छे माहौल में रह रही थी। ऐसा ही कुछ दिन चलने के बाद जो कि धीरे धीरे उनमें अनबन होने लगा। अनबन होते होते फिर उनमें जो कि उसका पति अर्चना को बार बार टार्चर करने लगा, जिससे उसी समय अर्चना अपने पिताजी को फ़ोन करती थी और यह बात भी बता देती थी। तो इस बात से उसके पिताजी कहते थे, ठीक बेटी ठीक है, या तो सब ठीक हो जाए, या तुम्हारी बचपना अभी बचपना तुम्हारी गई नहीं। तो यह बात सुन के अर्चना भी कुछ नहीं बोलती। फिर धीरे धीरे इनमें और कहा बातें होने लगती है। फिर इस बात से अर्चना भी रह नहीं पाती कि अब हम यह बात से कैसे, जो कि इस टार्चर को हम कैसे सहें। तो अर्चना इससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ दिन लगभग बीत जाते हैं। बीतने के बाद अर्चना इस माहौल से छुटकारा पाने के लिए वहाँ से जो कि अपने पति को छोड़ के जो कि वहाँ से चली जाती है बिन बताए। और जाने के बाद उसके जो कि ससुराल से अर्चना के पास फ़ोन आती है, अब नहीं होगा। तो इस बात के लिए अर्चना फिर वहाँ चली जाती है, लेकिन उसके पति खुद साथ किस दिन रहते हैं। कुछ दिन रहने के बाद भी फिर वही माहौल, पुराना माहौल बना लेते हैं। और फिर अर्चना फिर अब नहीं रहना चाहती, अपने पिताजी के पास फ़ोन कर देती है। तो वह अपने पिताजी के पास जब फ़ोन कर देती, उसका पिताजी कहते ठीक है चली जाओ बेटी, हम तुम्हारे लिए कोई दूसरा देखेंगे और चलो हम देखते हैं आगे क्या होगा, चली आओ तुम यहाँ पर। तो अर्चना कहती है ठीक है पिताजी, लेकिन वह अपने पति से तलाक लेने के लिए तैयार नहीं होती, ना उसका पति तलाक देने के लिए तैयार होता है। फिर अर्चना वहाँ से चली जाती है और अपने घर मायके रहने लगती है। वह रहने के लिए इधर उधर जो कि वह बिजनेस की भी तलाश करती है जिससे उसका गुजारा हो। तो उसी बीच जब बिजनेस की तलाश कर रही थी, वहाँ के पास के रहने वाला जो कि एक व्यक्ति संतोष कातुरे से जो कि उसे जो कि अर्चना का धीरे धीरे जो कि उससे माहौल बनने लगता है। जो कि संतोष कातुरे जो कि वहाँ पर एक संतोष कातरे जो कि एक फाउंडेशन चलाया करता था और वह फाउंडेशन जो कि वहाँ के एनजीओ को हैंडल करता था। और हैंडल करने से वह जो कि एक बड़ा आदमी बन गया था, जिसमें वह की अर्चना को भी शामिल कर लेता है। और उसमें शामिल करने के बाद दोनों यह काम आसानी से करते हैं, जिसमें इनमें चलता रहता है। फिर दोनों में धीरे धीरे आपस में जो कि बातें हुए करती हैं, फिर इनमें नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। बढ़ने के बाद इन दोनों को भरोसा हो जाता है अर्चना को कि यह हमारे साथ रहेगा तो अच्छे खासे से हमारी ज़िंदगी चलेगी, जिससे वह अपनी अर्चना पुरानी ज़िंदगी भूल चुकी थी। वह अपने पति जैसा माहौल संतोष में पाना चाहती थी। तो इसी बात से वह लेकर अर्चना जो कि अपने पिताजी से यह बात शेयर कर दी थी, उसके पिताजी कहते ठीक है बेटी, संतोष तुम्हारे साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा, तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करो। तो उसी समय जो कि कुछ दिन बीतने के बाद जो कि 6 मई 2005 को संतोष और अर्चना मिल के वहाँ के पुणे में एक प्लाट लेते हैं और वहाँ दोनों में जो कि प्लाट अपने नाम करवा लेते हैं, जिसमें प्लाट लिया जाता है। फिर धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी सी चल रही होती है, लेकिन इनकी जो कि शादी नहीं हुई थी, बस ये आपस में घूम घाम रहे थे, अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। फिर इनकी जो कि एक दिन पुलिस जो कि इसके पिताजी जो थे अर्चना के, वह पुलिस थाने में जाते हैं। वह कहते हैं
कि साहब जी हमारी बेटी, जो कि उनकी बेटी 4 नवंबर 2016 को गायब हुई थी, और वह पुलिस थाने सुबह जो कि 2 दिन बाद दोस्तों वह पुलिस थाने जाते हैं। 6 नवंबर 2006 को पुलिस थाने में जाकर वह रिपोर्ट लिखवाते हैं अपने बेटी का गुमशुदा होने की, जिससे पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है, और जो कि उसी समय पुलिस खोजबीन करने लगती है। फिर ऐसा ही खोजबीन करने के बाद कुछ दिन पुलिस के पास कोई रिपोर्ट नहीं मिलता, और ना मिलने के वजह से उसी समय जो कि उसके पिताजी को बुलाया जाता है, और पता चलता है कि उसका जो कि एक प्रेमी भी है संतोष, और उसको भी बुलाया जाता थाने में। तो उन दोनों से पूछताछ की जाती है। तो उसी समय पुलिस के पास एक फ़ोन आ जाता है, जो कि वहाँ एक किले से, पूरे के एक किले से फ़ोन आ जाता है कि यहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। तो उस लड़की को, लाश को पुलिस अपने कब्जे में लेती है, और वहाँ पर दोनों को, संतोष को और उसके पिताजी को पेश किया जाता है। करने के बाद दोनों से पूछताछ की जाती है, और देखा जाता है तो वह पहचान में आता है कि जो कि यह अर्चना की लाश है। फिर धीरे धीरे इसका जो कि उस समय तो जो कि वह दोनों कबूल देते हैं कि यह जो इसका पहला पति होगा उसका यही कातिल है। तो उस समय उसके पति को बुलाया जाता है, लेकिन उसका पति कबूल नहीं पाता, वह नहीं इस राजी नहीं होता कि इसकी हत्या हमने की। लेकिन इसकी खुलासा धीरे धीरे नहीं हो पाता। फिर कुछ दिन चलने के बाद दोस्तों जो कि उसके लगभग 6 महीने 25 मई 2007 को थोड़ा सा एक क्रू मिलता है, जो कि उसी में जो कि उसके जो कि संतोष को भी बुलाया जाता थाने में। लेकिन संतोष भी तैयार नहीं होता कि इसकी हत्या हमने की। वह बताता कि हम दोनों बहुत साथ रहते थे, बस एक दिन वह चली गई। फिर पुलिस इस मामले की सुलझान ना पाते हुए यह केस बंद करने की प्लान बनाती है। तो धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, जो कि 6 साल बीतने के बाद लगभग 22 फरवरी 2012 को फिर संतोष को बुलाया जाता है, और उससे टार्चर करके पूछा जाता है, लेकिन संतोष कुछ नहीं कबूलता। फिर उसी थोड़ी दिन बाद चलते ही, जो कि लगभग जून 2012 को उसी थाने में एक रिपोर्ट आती है, जो कि बिल्डर का, जो कि वह संतोष है, जो कि अपना रजिस्ट्री करवाया था, उस मकान को बेच रहा था। तो उसमें जो कि रजिस्ट्री में किसी दूसरी महिला का नाम शामिल करना था, तो इसीलिए जो शामिल करने के लिए वहाँ पर वह केस गया था। तो पुलिस को यह भनक लग जाती है कि यह तो जो कि अर्चना के नाम बिल्डिंग थी। तो इसी बात से पुलिस उस संतोष से फिर पूछे, लेकिन संतोष नहीं कबूलता। तो ना कबूलने की वजह से संतोष को भी छोड़ दिया जाता है, ना कोई सबूत मिलता है। धीरे धीरे यह वक्त गुजर जाता है। यह वक्त 10 साल गुजरने के बाद लगभग जो कि 6 फरवरी 2017 को पुलिस के सामने यह मामला आ जाता है पूरी तरह से खुल के, और संतोष यह सारी सच्चाई उसी दिन कबूलता है कि जब हम दोनों साथ रहते थे, अर्चना और हम दोनों साथ में रहने का वादा करते थे, उसी से हमारा वक्त चल रहा था, अच्छे से हमारे बीच प्रेम भावना से 2 लोग रहते थे। और जब हम उसी समय अर्चना से बात करते थे, क्यों ना हमारा प्लाट आज बहुत पुराना हो गया है, लगभग जो कि क्यों ना इसको हम बेच दें। तो उसी समय अर्चना कही तो नहीं, हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि इस प्लेट का दाम, जो कि प्लाट का दाम डबल मिल रहा था। लेकिन अर्चना तैयार नहीं हुई थी, और इसी बात को हम लेकर वहाँ पर रास्ते में जा रहे थे। तो जाते वक्त जो कि पूरे के एक मंदिर से हम गुजर रहे थे, वहाँ जब वापस आ रहे थे, तो उसी बीच वहाँ पर जो एक किला पड़ता है, तो वहाँ किले पे हमने गाड़ी रोकी। उसी समय अर्चना का गला दाब दिया, और उसी समय अर्चना को हमने हत्या कर दिया। करने के बाद उसकी लाश को उस किले के पास फेंक के हम वापस आ गए। और यह सब मामला सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है और शोर में पड़ जाती है दोस्तों। और इस घटना पर पुलिस जो कि संतोष को 17 जनवरी 2017 को अरेस्ट कर लेती है, और उसको जो कि सज़ा के लिए भेज देती है, और उस पर कई धाराएँ लगा देती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या सीख मिली, और इसमें संतोष की गलती थी या उसके माता पिता की, या उसके पहले पति की? लेकिन आप जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आप इस घटना से क्या सीख मिली दोस्तों? अगर आप थोड़ा सा वीडियो में सीख मिली दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। फिर आपके हम बहुत आभारी रहेंगे। फिर लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए